आत्मनिर्भर शिविर, जिन शासन के लिए आत्मनिर्भर युवा। आजकल शिविर में जाने से पहले युवाओं को ये चिंता होती है कि वहाँ पर खाना अच्छा होगा या नहीं, रहने की सुविधा कैसे होगी, मैनेजमेंट सिस्टम आदि अच्छा होगा या नहीं। लेकिन आज हम एक ऐसे शिविर के बारे में जानेंगे जहाँ पर सभी सुख सुविधाओं को साइड में रखकर सिर्फ एक चीज़ को प्रायोरिटी दी गई, और वो है जिन शासन। सूरत में तारीख 24 और 25 मई 2025 को परम पूज्य प्रन्यास प्रवर श्री जिन प्रेमी जी महाराज साहब की निश्रा में आत्मनिर्भर शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें युवा सिर्फ जुड़े ही नहीं बल्कि काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म भी हुए। आइए जानते हैं इस शिविर की कुछ डिटेल्स, क्योंकि इस शिविर से सच में प्रेरणा लेने जैसी है। पॉइंट नंबर 1, शिविरार्थी ही लाभार्थी। आत्मनिर्भर शिविर, जैसा नाम वैसा काम। इस शिविर के कोई भी स्पॉन्सर यानी कि लाभार्थी नहीं थे, और इस शिविर में शिविरार्थियों ने ही खर्च की सभी जिम्मेदारी खुद ही उठाई। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ सर्विस, इंडिपेंडेंट यूथ। शिविर में भोजन की पुरस्कार के लिए किसी भी वेटर या फिर काम के लिए किसी भी लेबर को रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शिविरार्थियों ने अपना काम स्वयं ही किया। इतना ही नहीं, भोजन के लिए थाली, ग्लास, कटोरी आदि हर शिविरार्थी खुद अपने घर से लेकर आए थे। भोजन में भी आइटम्स लैविश स्प्रेड जैसी नहीं बल्कि लिमिटेड थी, यानी कि नवकारसी में 3 आइटम, लंच में 5 और चौवियार में सिर्फ 3 आइटम। फिर से दिस एंश्योर्ड जीरो वेस्टेज एंड जीरो डिपेंडेंसी थ्रू आउट द शिविर। एक और इम्पॉर्टेंट बात, शिविर के दौरान भोजन बनाने का काम दिया गया साधर्मिक परिवारों को ही, जिससे हर रुपए का उपयोग अपने शासन, अपने धर्म और अपने ही समाज में हुआ। शिविर में युवा खुद तो आत्मनिर्भर बने ही और दूसरों को भी बनाए, ये भाव भी उनके दिल में रही। भोजन बनाने वाले अपने ही साधर्मिक होने से ज़रूर उस भोजन में शुभ भावों का सिंचन किया ही होगा, और वो भोजन जब युवाओं के पेट में जाएगा तो बदलाव आएगा ही। जैसा अन्न वैसा मन, सिंपल बात है। पॉइंट नंबर 3, हर पल जिन शासन को समर्पित। शिविर के दौरान सभी सेशंस सिर्फ ज्ञान के ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ शासन से जुड़ाव, जागृति और जीवन का मकसद देने वाले थे। शिविर में हर शिविरार्थी को प्रैक्टिकली जिन शासन की सेवा का मौका मिला। आज के युवाओं की बर्निंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस गुरु भगवंतों द्वारा इस तरह से दिए गए जो उनके मन को सेटिस्फैक्टरी भी लगे और उनकी आत्मा को गाइड भी कर पाए। ये शिविर भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं, शासन सेवा के दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। मन में AC वगैरह की चिंता नहीं थी, लेकिन शासन के लिए कुछ कर गुजरने की आग थी, और जैसा शिविर का नाम था वैसा ही आत्मनिर्भर काम इस 2 दिवसीय शिविर में देखने को भी मिला। शिविर के इतने डिसिप्लिन्ड नियम होने पर भी हर शिविरार्थी के मन में एक ही बात थी कि ऐसी शिविर हर 3 महीने में तो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि इस शिविर से जुड़ने के बाद हर व्यक्ति रिचार्ज ही नहीं बल्कि रियल में चेंज भी हुआ। हम ऐसा नहीं कह रहे कि ऐसी ही शिविरें होनी चाहिए। हाँ, युवाओं को जोड़ने के लिए स्टार्टिंग में जनरली जो शिविर होती है उनकी भी जरूरत है ही, और वो गलत भी नहीं है। हर युवा को शुरुआत में थोड़ा बहुत आकर्षण द्वारा शिविर से जुड़ना जरूरी भी है, लेकिन बाल जीव की भूमिका से ऊपर उठकर जब आत्महित और शासन हित की चिंता पैदा हो, तब ऐसी आत्मनिर्भर शिविरें उसका अगला कदम होनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि ऐसी शिविरें शासन भक्त युवाओं का निर्माण करती है, जो सिर्फ सुनते नहीं, शासन के लिए कुछ कर गुजरते हैं। एक ऐसी शिविर जिसमें गुरु भगवंतों को व्यवस्था की टेंशन न लेते हुए सिर्फ नॉलेज पर फोकस करना होता है। जय जिन शासन, जय महावीर।